सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है, क्या क्या मार्केट की डायरेक्शनल बायस देखने को मिल सकती है, और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में। तो देखो, बैंक निफ्टी अगर मैंने आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखते तो प्रीवियस वीडियोज में मैंने बता रखा है कि बैंक निफ्टी देखो क्या करता है। बैंक निफ्टी है ना, ये कल के दिन पे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, मतलब ये इसने ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करा, ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करके एक चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद में सबको पागल बनाया यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर कुछ नहीं करा इसने, बस एक तरीके से बोलते ना कि लिक्विडिटी फॉर्मेशन करा और उसके बाद में इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब देखो, अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बता रखा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी है ना, अभी मेन इंपॉर्टेंट एरियाज पे चल रहे हैं। ये देखो, ये डेली का एरिया है। अगर यहाँ पे अपन को कुछ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, वैसा करा भी मार्केट ने। मार्केट क्या करता है, मार्केट में मैंने आपको बता रखा था प्रीवियस वीडियोस में कि सप्लाई इन फुली कंट्रोल चल रही है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सप्लाई कंट्रोल में थी, ये नीचे आया, मार्केट लोअर लो, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर ये लोज बनाते हुए चला और फिर ये नीचे ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो, नीचे ओपन होने के साथ साथ इसने क्या करा, इसने सिग्नल भी दिया नीचे ओपन होने से पहले, मतलब नीचे जाने के बाद में इसने एक सिग्नल भी दिया था यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो आज की ओपनिंग देखते हैं अपन इसमें मार्केट में। तो देखो, लो जैसे ही इसने लो को निकाला, जैसे ये अपना लो हो गया, इस लो को निकाला, अपन को क्या करना है, यहाँ पे 5 से 10 पॉइंट का एसएल रखना है और यहाँ पे एक ट्रेड लेनी है। क्यों अपन क्यों लेते हैं यहाँ पे ट्रेड? हालांकि मार्केट ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि कई लोग बाग क्या सोचने में कर रहे होंगे, कल कई लोगों को दिमाग में ये आ रही होगी कि यार ये गैप हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके गैप फिल कर देगा। नहीं, यहाँ पे क्या सिनेरियो देखने को मिलता है कि यार ये मार्केट में है ना, ये जो लोज बनाते हुए चल रहा है मार्केट, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार ये, क्योंकि अपने डिमांड पे अपन को पता है कि मेन डिमांड नीचे लाई कर रही है, ठीक है। तो ये 44,200 का एरिया जो है, वहां से लेकर नीचे तक के एरिया पे, 44,000 तक के एरिया पे जो एक इंपॉर्टेंट एरिया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अपन को, ठीक है, डिमांड एरिया, ठीक है। अब जब मार्केट, अपन को सिर्फ इतना सा पता था कि यार यहाँ पे सप्लाई इन कंट्रोल है, ठीक है। इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक करा, हल्का सा नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर मान सकते हो आप इसको, और फिर मार्केट सेल ऑफ हो गया, ठीक है। तो पहली ट्रेड यहां बनती थी, चलो ठीक है, आपने नीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपन को यहां पे समझने वाली बात क्या आती है, समझने वाली बात ये होती है कि यार मार्केट अचानक से किसी लेवल पे आता है, ये लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाता है, अचानक से हाई बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है कि यहाँ पे आपको समझना पड़ता है यार, यहाँ पे आपको समझना पड़ता है, यहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा टैप नहीं करा कि यार मार्केट दोबारा आके टैप कराओ। यहाँ पे आप इसका इस एरिया का वेट कर रहे हो कि यार मार्केट ने यहाँ से पुश दिया था तो मार्केट यहाँ पे आएगा, इस डिमांड पे आएगा, और यहाँ पे तो अगर इसका वेट करते तो आप वेट वेट ही करते रह जाते, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि जब मार्केट डिमांड पे टैप हुआ, अब अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि देखो, मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर पॉइंट है ना, जो मेन सप्लाई है, जो बोल सकते हैं ना कि स्ट्रक्चर का हाई है, मतलब लैग बोलते हैं एक तरीके से, कि जो ये लैग चल रहा है, ठीक है, इसमें देखो मार्केट कहाँ लाई कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैग कैसे, कि मार्केट जब भी चलता है तो कैसे चलता है, लोअर लो, ये लोअर हाई, और ये पूरा लोअर लो मानेंगे। तो क्या हुआ कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग हाइज बनाते हुए चल रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइज बनाते हुए चल रहा है, वीक लोज बनाते हुए चल रहा है, इसको ब्रेक करते हुए चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अब अपन को एक डायरेक्शनल बायस क्या होगी कि जब यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला, तो अपना डायरेक्शनल बायस क्या होना चाहिए कि यार मार्केट में मे बी प्रोबेबिलिटी है, एकदम सत्य नहीं है ये बात कि उस टाइम पे आप सोच लो कि बस रिजिड हो जाओ इस डिसीजन को लेके, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे जाया जा रहा है। यहां पे सिंपल सा एक प्रोबेबिलिटी ये आ जाती है आपकी, अगर आप बाय करने की कोशिश करते हैं यहां से, तो एक प्रोबेबिलिटी ये देखने को मिलती है आपको कि यार मार्केट का ऊपर है स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां से इसने 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अब देखो, कॉन्फ्लुएंसेस क्या क्या लाए करते हैं, मेन मेन चीज जो किसी भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है वो होते हैं कॉन्फ्लुएंसेस, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस क्या क्या है ट्रेड के अंदर। तो अगर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस आप देखोगे तो यहां पे क्या है, ये इनएफिशिएंसी वाला पॉइंट है, ठीक है। मतलब मार्केट में खरीद बेच का लोगों को मौका नहीं मिला और मार्केट गिर गया, तो गैप फिलिंग करने की कोशिश करता है। गैप एक तरीके से क्या होता है, जो इनएफिशिएंसी होती है, एक तरीके से मैग्नेट का काम करती है जो अपनी तरफ खींचती है मार्केट को, ठीक है। अब यहां पे एक चीज, तो पहला कॉन्फ्लुएंस तो ये हो गया कि इनएफिशिएंसी है ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर आप नीचे से यहां से बाय करने की सोचते हो तो अब यहां पे बाय करने की क्यों आप सोचोगे, आपकी यार यहां से मैं डायरेक्टली बाय करने की क्यों सोच लूंगा, वहां पे ऊपर मार्केट तो कभी भी जा सकता है। बट अपन को यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर मिला है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। यहां पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है। अब यहां तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि मार्केट को यहां पे आना था, फिर यहां पे आके चेंज ऑफ करेक्टर देना था, ठीक है।
अब पहला सिनेरियो क्या हो गया कि यार पहला अपन ने देख लिया कि पहला मार्केट क्या करना चाह रहा है, उस सप्लाई तक जाना चाह रहा है, ठीक है। अब अपन उस डायरेक्शन के अंदर है ना कॉन्फ्लुएंसेस को देखेंगे। कॉन्फ्लुएंसेस क्या हो गया कि पहला इनएफिशिएंसी हो गई, ठीक है। दूसरा ये देखो ये रही यहाँ पे इनएफिशिएंसी। अब दूसरा देखो क्या हो गया, ये लिक्विडिटी, ठीक है, मतलब लोगों का पैसा यहाँ पे लाए कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे लिक्विडिटी, मार्केट जब सुबह गया था तब भी एक लिक्विडिटी छोड़ के गया था, मतलब ये एरिया एज ए लिक्विडिटी काउंट हो जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी एरिया पे मल्टीपल टैप्स हो जाते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई एरिया है 3 से 4 टैप पहले से हो चुके हैं उसके ऊपर, तो वो एक तरीके से क्या काउंट हो जाता है, एज ए लिक्विडिटी काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास लिक्विडिटी। तो अब अपने पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस है, तो इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है काम करने की, मतलब ये आपकी डायरेक्शन में जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर की एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब की एलिमेंट्स इनएफिशिएंसी ऊपर की तरफ लाई कर रही है, लिक्विडिटी ऊपर की तरफ लाई कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ सप्लाई जाना चाह रहा है क्योंकि मार्केट ने लो बना दिया और एक जाके डिमांड पे इसने 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, वो भी वॉल्यूम कैंडल के साथ, ऐसे नहीं छोटा मोटा चौक दे दिया। ये देखो वॉल्यूम, इन कैंडल्स की अगर आप वॉल्यूम नोटिस करोगे तो वॉल्यूम कैंडल के साथ, ठीक है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि यार यहाँ तो इसने एंट्री का मौका ही नहीं दिया दोबारा रीटेस्ट करके, तो देखो यार अब यहाँ पे देखो क्या सीन होता है कि यहाँ पे आपको समझनी पड़ती है बात, समझनी क्या पड़ती है, देखो यहाँ पे अपन को मौका देता है मार्केट। अब ये मौका आप क्यों लोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट आया, ये फिर से इसने लिक्विडिटी बना दी, ठीक है, ये लिक्विडिटी हो गई एक तरीके से। अगर आप इसको नोटिस करोगे ढंग से तो देखो ये मार्केट ने डबल टॉप बना दिया लिक्विडिटी, ठीक है। अब आपको नीचे मौका नहीं मिला, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे अगर आपको एंट्री लेनी होती तो एंट्री के लिए क्या देखते कि यार आप सोचे कि यार मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट तो नीचे आ रहा नहीं है, मार्केट तो ऊपर जाया जा रहा है। तो अब यहां पे एंट्री कैसे मिलेगी, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये हो गई लिक्विडिटी। अब अपन को क्या क्या मालूम है, अपने बैक ऑफ द माइंड ये है कि यार मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है उस वाली सप्लाई तक। अब जो ये लेवल निकाला ना, इसको अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं बोलेंगे इसको, इसका रीजन पता क्या है, क्योंकि जो मेन इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है ना, जो ये यहाँ से हाई बनना स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ से, मतलब जो ये हाई बनाया मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बनाना स्टार्ट करा यहाँ से इस फ्लिप कैंडल से, ठीक है। तो ये कैंडल एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। अब आप इसको मार्क करके बैठे रहो। अब आप ये नहीं सोच सकते कि यार यहाँ पे, अब देखो यही तो, ऐसे ही तो पागल बनाता है आपको, मतलब ऐसे ही तो मार्केट के जो मार्केट मेकर्स हैं या फिर बिग बैंक्स हैं, आपकी लिक्विडिटी लेने के लिए क्या करते हैं, वो ऐसे ही तो पागल बनाते हैं आपको कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी बना दी, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया रेजिस्टेंस है, चलो ठीक है आपने बुक भी कर लिया, पर जो लोग बाग नहीं बैठ पाए वो क्या कोशिश करेंगे कि यार चलो ठीक है यार यहाँ पे इस लो को निकाल लिया। अब मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आते ही सेल कर दोगे, आप सोचोगे देख कितना धीरे 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 मोमेंटम हो रहा है, अब ये यहाँ से दोबारा फास्ट मोमेंटम दे देगा, और जिस टाइम आप ये सोचते हो उसी टाइम आपके अगेंस्ट मार्केट चला जाता है और आपकी लिक्विडिटी, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर देता है। तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि यार देखो, अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर अपन कब मानते हैं, ये चेंज ऑफ करेक्टर तब माना जाता जब ये इसको भी निकाल देता, तब ये चेंज ऑफ करेक्टर माना जाता, ठीक है। और अपने बैक ऑफ द माइंड क्या है कि मार्केट ने नीचे डिमांड पे, अब इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए भी नहीं मान सकते, मार्केट ने नीचे डिमांड के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया अपन को ऊपर की साइड, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा ऊपर की साइड लाई कर रही है, इनएफिशिएंसी ऊपर की साइड लाई कर रही है, और मार्केट एक सर्टेन एरिया पे जाना चाह रहा है जो इसकी 15 मिनट की सप्लाई है वहां तक जाना चाह रहा है, उससे पहले मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है। तो ये चीज दिमाग में, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखी, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल जाती। चलो ठीक है, आप यहाँ पे भी कतरा रहे हो एंट्री लेने में, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको मार्कआउट कर सकते हो कि चलो ठीक है, अब इसको देखो स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर कैसे, लोअर लो लोअर हाई, ये लो नहीं बना पाया, इसने हाई बना दिया, तो जैसे ये यहाँ पे रिटेस्ट करे तब आपको एंट्री ले लेनी है। और इस एंट्री में आपका टारगेट होना चाहिए पहला, जो टारगेट होना चाहिए अच्छा खासा, वो टारगेट होना चाहिए पहला ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट देखो, जो दूसरा पॉइंट आप कैप्चर करोगे ना वो यहां तक का, मतलब ये इनएफिशिएंसी, क्योंकि जब भी मार्केट इतनी पास आ गया ना तो वो कोशिश करता है कि इनएफिशिएंसी को फिल करने की और लिक्विडिटी को लेने की, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको पता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट की डायरेक्शन बुलिश हो चुकी है क्योंकि मार्केट ने डिमांड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई आज की बात। तो फिर मार्केट देखो, मार्केट आके क्लोजिंग देता है यहाँ पे इस लिक्विडिटी के पास में, ठीक है। अब इसका मतलब अपन क्या समझ सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या समझेंगे अपन, इसका मतलब ये समझेंगे कि मार्केट ने फिर से जो अपना इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है उसको रेस्पेक्ट किया है, और मार्केट के अंदर अभी क्या कंट्रोल में आ गई है, सप्लाई से डिमांड कंट्रोल में आ गई है। पहले सप्लाई कंट्रोल में थी, सप्लाई ने यहाँ पे कंट्रोल खो दिया, सप्लाई से टेक ओवर कंट्रोल कर लिया डिमांड ने, फिर डिमांड ने हाई बनाना स्टार्ट कर दिया अपनी तरफ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब कल का क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, इसके बारे में बात करते हैं। देखो कल का सिनेरियो के अंदर देखो क्या हो सकता है कि 2-3 सिनेरियोज होते हैं जो मैं आपको बताता हूं कि देखो ये रही लिक्विडिटी, लास्ट भी लिक्विडिटी छोड़ के गया है,
ये रही मार्केट में लिक्विडिटी और इंपॉर्टेंट एरिया अपना ऊपर है। अब देखो ये क्या कर सकते हैं, अब ये सिंपल सा ये कर सकते हैं कि अगर देखो मार्केट यहाँ पे कहीं आसपास यहाँ पे ओपन होता है, मैं आपको मार्कआउट करके दे देता हूँ। देखो अगर मार्केट कहीं भी इस एरिया के आसपास 44,400 के आसपास अगर ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में अपन को हल्का सा चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे अभी मैंने आपको 1 मिनट के हिसाब से बताया, वैसा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर अपन को देता है, तो अपन आराम से इसको टारगेट कर सकते हैं कहाँ तक, अपनी इस सप्लाई तक, ठीक है, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो अपन को देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये अपना हो जाएगा फर्स्ट सिनेरियो कि अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो, ठीक है, अगर मार्केट नीचे ओपन होकर इस डिमांड के इस स्ट्रक्चर पॉइंट के अंदर ओपन होता है तो अपन को अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला सिनेरियो अपना ये हो गया बाय साइड का। अब देखो दूसरा सिनेरियो क्या देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर ओपन हो। अब मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद में क्या करे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने आज सुबह लो बनाना स्टार्ट करा, लो ब्रेक करना स्टार्ट करा और फिर नीचे चला गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर ओपन हो जाए डायरेक्ट यहाँ पे इस एरिया पे ओपन हो जाए और ये हाई बना दे यहाँ से, तो आप आराम से यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे, ठीक है, यहाँ से आप आराम से ट्रेड ले पाओगे। बट अपन को यहाँ पे बीच में ट्रेड नहीं लेनी, तो अपन क्या वेट करेंगे, अपन इस सप्लाई के टैप का वेट करेंगे। मार्केट यहाँ पे आए और अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे तो अपन आराम से इस डिमांड तक का आराम से टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सिनेरियो अपन को देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये दूसरा सिनेरियो हो गया कि मार्केट अगर ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होते ही ये सप्लाई की तरफ जाने लग गया और सप्लाई पे टैप होने के बाद में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, फिर अपन रीटेस्ट पे एंट्री करके, क्योंकि देखो फिर रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे तो अपने पास क्या कॉन्फ्लुएंसेस होंगे, रीटेस्ट पे एंट्री करने के बाद में अपने पास कॉन्फ्लुएंस होंगे कि इनएफिशिएंसी हो जाएगी, नीचे लाया कर जाएगी और उसके साथ साथ लिक्विडिटी हो जाएगी। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के गया है तो ये लिक्विडिटी हो जाएगी और यहाँ पे भी सेम कॉन्फ्लुएंसेस होंगे। ये पूरी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन होगी, अगर नीचे ओपन हुआ लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन हो गई और मार्केट यहाँ पे आना चाह रहा है, ठीक है। तो ये बैक ऑफ द माइंड अपने होना चाहिए। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का डिस्कशन, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 4 आवर पे आप देखोगे तो देखो इसने प्रॉपर आराम से वो लिया है, ठीक है, और ये जो इसकी विक है यहीं पे सप्लाई पॉइंट है इसका, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आराम से अपन को अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा और मे भी ऐसा हो सकता है कि ये हाई बना दे जहां पे ये पिछली बार हाई नहीं बना पाया था बैंक निफ्टी, ठीक है। हाई को मतलब डबल टॉप बना के आ गया, वहां पे लिक्विडिटी बना के आ गया, तो मे बी अपन को बैंक निफ्टी में हायर हाई देखने को मिल जाए। अगर ये बनाना स्टार्ट करता है तो कल ही नहीं मिलेगा, पर उसकी तरफ मतलब एक तरीके से अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये हो जाएगा कि अब मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी का सिनेरियो, ठीक है, कि कल क्या बैंक निफ्टी करने वाला है, ठीक है। क्या कर सकता है, करने वाला तो कुछ भी है, कुछ भी कर सकता है करने वाला तो, बट ये क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है, तो ये बातें अपन ने डिस्कस कर ली। अब निफ्टी के बारे में देखते हैं। देखो निफ्टी प्रॉपर प्रॉपर एरिया पे चल रहा है प्रॉपर। अगर आपको बैंक निफ्टी में समझ में नहीं आया एरिया, कि अगर बैंक निफ्टी में आपको समझ में नहीं आया एरिया तो आप निफ्टी में देख के समझ सकते थे। देखो निफ्टी ने कितना शानदार मतलब बहुत अच्छे सिग्नल से निफ्टी गया है ऊपर की साइड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एक बार मैं इस एरिया को हटा देता हूँ गाइस, तो ये अपनी डिमांड एरिया में है, ठीक है। अब देखो वही सेम कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे अपन को। ये देखो ये रही लिक्विडिटी लाया कर रही, साफ साफ लिक्विडिटी है ये, इसको कोई मतलब कोई वो नहीं कर सकता, इसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ये लिक्विडिटी आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि बोला जाता है कि स्पॉट लिक्विडिटी बिफोर यू बिकम लिक्विडिटी, मतलब पहले ही स्पॉट करके रखो लिक्विडिटी को जिससे कि आप लिक्विडिटी ना बन जाओ, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी स्पॉट करके रख ली अपन ने। अब देखो इसका 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट देखते हैं अपन। तो देखो इसका 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट था यहाँ पे, ये रहा इसका 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट। अब मार्केट बिल्कुल इसके बराबर में क्लोज हुआ है, ठीक है, बराबर में क्लोज हुआ है। अब देखो और एक ये भी सप्लाई है इसकी, क्योंकि ये सप्लाई इसलिए मानेंगे अपन क्योंकि ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है। और ये अनमिटिगेटेड सप्लाई है तो इसको अपन को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि ये एरिया आपको मार्क करके चलना है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो अपन को अच्छे खासे मूव देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। तो देखो अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी सेम सिनेरियो वही हुआ जो अभी मैंने बैंक निफ्टी पे समझाया आपको, कि मार्केट आया, लोअर लो बनाना स्टार्ट करा इसने, फिर अचानक से डिमांड पे आने के बाद में ये हाई बनाना स्टार्ट कर दिया और आपने एंट्री ले ली और आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे इनएफिशिएंसी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट करने की बात नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होते हुए चलता है, कभी भी मार्केट स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाता, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, किसी भी पुल बैक से आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लोज बिल्कुल आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका कल का सिनेरियो देखें निफ्टी का, तो देखो क्या हो सकता है कि अगर मान लो मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ओपन होता है और फिर वही कैरेक्टर दिखाता है कि लोस को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो अपन आराम से ट्रेड ले पाएंगे यहां तक स्ट्रक्चर पॉइंट तक, ठीक है। अब कैसे ले पाएंगे, क्योंकि देखो ये क्या हो गई, ये हो गई इधर की ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अगर मार्केट ये करता है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है इस वाली सप्लाई के ऊपर, तो अपन को अच्छे खासे मूव नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट का स्ट्रक्चर पॉइंट ये है और देखो निफ्टी ने तो पिछली बार यहां से हाई भी बनाया था,
तो इसमें हाई चांसेस है कि मार्केट है ना, अगर यहाँ से इस एरिया को ब्रेक कर दिया ना, ये जो 4 आवर का लास्ट एरिया जो इस पे लाए कर रहा है, ये वाला जो एरिया लाए कर रहा है 19,800 वाला, अगर ये मार्केट ने एरिया ब्रेक कर दिया ना, तो इसके अच्छे खासे चांसेस है कि ये रिटेस्ट करके आराम से हाई निकालने की कोशिश करेगा, और इसके साथ साथ ही बैंक निफ्टी भी हाई बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी वगैरह भी देखने को मिलेगी आपको मार्केट में, जगह जगह पे यहाँ पे बीच में आपको इनएफिशिएंसीज देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट की तरह खींचती है इनएफिशिएंसीज मार्केट को, मार्केट प्राइस को, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। अब अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होकर चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो अपन को सेल साइड का ट्रेड लेना है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये पागल बनाने के लिए यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड दे सकते हैं और फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देके ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है। या फिर मार्केट क्या करता है कि डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज तो हुआ था सप्लाई पे, और ये ओपन होता है यहाँ पे आसपास, डिमांड के आसपास यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे सेम अपन सिनेरियो का वेट करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे अपन आराम से, ठीक है। क्योंकि देखो वेटिंग मतलब ट्रेडिंग 80% ही होता है, एग्जीक्यूशन वगैरह टेक्निकल एनालिसिस मतलब 20% ही होता है, ठीक है। 80% वेटिंग ही होती है कि आपको वेट कर रहे हो अपने एरिया का, ठीक है। तो अगर इस एरिया में आपको ट्रेड देखने को मिलती है, अगर इस एरिया में आपको चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देखने को मिलता है, तो आप आराम से ट्रेड ले पाओगे। क्योंकि यार देखो, और वो भी कब, कि जब मार्केट है ना क्या करे कि यार इसको आके ब्रेक कर दे, इसको आके ब्रेक कर दे, और इसको ब्रेक करने के बाद में फिर मार्केट घूमे और फिर यहाँ पे आए, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर दे, और फिर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अगर मार्केट देखो सबसे बेस्ट, अगर मार्केट कुछ कर सकता है सबसे बेस्ट ये कर सकता है मार्केट, कि मार्केट क्या करेगी यार, इसको ब्रेक कर दे, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद में फिर नीचे आने की कोशिश करे चेंज ऑफ करेक्टर देके। फिर अपन को पता है कि यार इसने क्या करा, फिर अपन क्या सोचेंगे कि इसने बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से मतलब 50 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, तो ये ऊपर के मतलब एक होता ना ऊपर का जो एरिया है 4 आवर वाला, वहां तक जाने की कोशिश करेगा, तो वहां तक का अपन वेट कर सकते हैं और वहां तक के अपन को मूव देखने को मिल सकते हैं। अभी देखो इनएफिशिएंसी और ऊपर लाया कर रही है, ठीक है, तो वहां पे भी एक चांसेस है अपन को कि अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर अपन इसका इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करें, तो ये तो इसका इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल हो गया, बाकी ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो गई। अगर सेम वही वाला सिनेरियो है, यहाँ से आपको चेंज ऑफ करेक्टर नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो आप आराम से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी वगैरह मार्क कर लो, और ये देखो ये लिक्विडिटी में आपसे बात करते करते लिक्विडिटी स्पॉट कर ली मैंने, ये लिक्विडिटी डाउन। तो अगर यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो आप आराम से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हो, मतलब, और वो भी छोटे से एसएल के साथ 1:2 1:3 आपको अच्छे खासे तरीके से देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट में नीचे इनएफिशिएंसी भी है, कॉन्फ्लुएंसेस हैं, देखो यहाँ पे ये इनएफिशिएंसी छोड़ के गया है, तो अगर नीचे तक जाएगा तो आपको 1:4 या 1:5 देखने को मिल जाएगा, जितना भी आप रिस्क करोगे उस हिसाब से, ठीक है। अब 4 आवर पे देखो, 4 आवर पे लास्ट एरिया ये है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, वही जो मैंने बताया ब्रेक कर देता है, तो फिर ये जो इसकी जो विक है ना गाइस, ये विक है ना, ये विक बिल्कुल मार्क करके रखना। अगर ये ब्रेक कर देता है, फ्यूचर के प्रेडिक्शन के हिसाब से भी बता रहा हूं मैं आपको, कि फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है आने वाले टाइम की, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, फिर ये रिटेस्ट करता है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो 15 मिनट का 4 आवर का सबका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, फिर बस मार्केट रिटेस्ट करेगा, और फिर आराम से आपको ऊपर का अच्छा खासा मूव, मतलब पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो आप, स्विंग ट्रेड कर सकते हो कि आप लेके बैठे रहे और आराम से चलने दिया, जब तक कोई इंपॉर्टेंट एरिया नहीं आ गया तब तक आप आराम से उसमें बैठे रहोगे। तो यही सिनेरियो सेम बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो है, ठीक है। और आप कोशिश करा करोगी यार, जब निफ्टी को मतलब बैंक निफ्टी पे ट्रेड वगैरह कर रहे हो, तो निफ्टी को भी देखने की कोशिश करा करो, क्योंकि निफ्टी से भी थोड़ा क्या होता है, डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, मतलब थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी मिलती है, एक प्रोबेबिलिटी और ऐड हो जाती है। मतलब जैसे मान लो कि आपकी प्रोबेबिलिटी 60% हो रही है ना, तो एक 5-10% निफ्टी भी ऐड ऑन कर देता है उसके साथ, कि निफ्टी का मूवमेंट भी ऐड ऑन कर देता है, कि निफ्टी ने भी अगर डिमांड पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, बैंक निफ्टी ने भी डिमांड पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, तो एक मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस वाली ट्रेड देखने को मिल जाती है अपन को। तो ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है, और बाकी यही सीन है गाइस, अपने एरिया का वेट करना है और स्ट्रक्चर पॉइंट का वेट करके आप आराम से चेंज ऑफ करेक्टर देखो और कॉन्फ्लुएंसेस पूछो अपने आप से, ट्रेड में एंटर होने से पहले कॉन्फ्लुएंसेस पूछो, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो सारे एरियाज को मार्क करके रखता है, मार्क करने के साथ साथ वो अपने आप से कॉन्फ्लुएंसेस पूछता है कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, और वो ट्रेड को प्लान करता है। ऐसे नहीं कि बस सुबह मुंह धोया उठा और ले यार ट्रेड ले लेते हैं, अरे यार यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते हैं, नहीं गाइस, ये अपन को बिल्कुल गलती नहीं करनी। ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, काफी टाइम तक गलती करी है मैंने, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। उन ट्रेडों में ना तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और लॉस देखने को मिलेगा, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो यही बात है, अपन को अपने एरिया का इंतजार करना है, इंतजार करके ट्रेड को प्लान करना है, मतलब एक प्रोफेशनल की तरह एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है, जैसे अपन हैज फंड मैनेजर हैं उस तरीके से अपन को
अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए चलना है और मिनिमम रिस्क लेनी है, और 2 से 3 ट्रेड बहुत होती है। अगर नहीं बन रहा भाई तो आप कोशिश कर सकते हो कि यार निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यही जो मैंने आपको बताया, ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और गाइज ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिमिटलेस ट्रेडर। तब तक के लिए थैंक्स।